हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल इंग्लिश विद फिरदौस। आज के क्लास में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इंग्लिश को कैसे समझा जाता है और मीनिंग कैसे निकाला जाता है। सेंटेंस को पढ़ के कैसे मीनिंग निकाला जाता है और आपको इंग्लिश भी सीखने को मिलेगा। सो दिस इज ए वेरी स्पेशल इंग्लिश कंटेंट आई हैव राइट नाउ। तो यहाँ पे बोला गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज मेडिटेटिव फॉर मी। पहले इस लाइन को समझिए जो टॉपिक है जिस पे डिस्कशन होगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ का फोटोग्राफी करना। वाइल्ड लाइफ किसको बुलाता है? वाइल्ड एनिमल को बुलाता है, जो जंगल में जनरली पाए जाते हैं उसको बुलाता है वाइल्ड लाइफ। टाइगर, लायन, चीता। तो वो जो फोटोग्राफी होता है इज मेडिटेटिव फॉर मी, मेरे लिए। फॉर मी, मेरे लिए मेडिटेटिव है। मेडिटेटिव मतलब पूरी तरह से ध्यान को आकर्षित कर लेने वाला काम। आप नहीं चाहते हुए भी उस काम को करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड मेडिटेटिव बोला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सी इज एन एक्टर, सी सेज अबाउट इट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक इन डिटेल नाउ। बोला जा रहा है एक्टर मालविका मोहनन हु इज ऑल सेट टू मेक हर तेलुगु लैंग्वेज डेब्यू विद द राजा साहब अपोजिट प्रभास इज डीपली पैशनेट अबाउट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो देखिए एक फुल पैराग्राफ में क्या बोला गया है। ये एक्टर के बारे में है, मालविका मोहनन। ये एक एक्ट्रेस है, यू मस्ट लुक इट। ओके, ये एक साउथ एक्ट्रेस है, उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे ये समझना है, एक्टर बोला जाता है मेल या फीमेल कोई भी होगा उसको एक्टर बोला जा सकता है। ये कॉमन नाउन है। इसको हम लोग जैसे डॉक्टर भी कॉमन नाउन होता है, लड़का हो या लड़की हो किसी को भी बोला जा सकता है डॉक्टर, सेम लाइक एक्टर भी बोला जाएगा। तो बोला गया है एक्टर मालविका के बारे में है मोहनन हु इज ऑल सेट टू, जो पूरी तरह से तैयार है। ऑल सेट टू मतलब पूरी तरीके से तैयार है। तेलुगु लैंग्वेज डेब्यू, तेलुगु लैंग्वेज का एक डेब्यू आएगा। देखिए डिबट पढ़ा लिखा हुआ, लेकिन इसको डेब्यू पढ़ने का। डेब्यू मतलब होता है फर्स्ट मूवी, यहाँ पे समझिएगा, या कोई भी फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस को बुलाता है डेब्यू बुलाता है। तो डेब्यू विथ किसके साथ करेगा? विथ मतलब साथ साथ। द राजा साहब एक मूवी आने वाला है, उस वो करने वाली है। अपोजिट किसके अपोजिट में रहेगी? लीड रोल में प्रभास, जो कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है साउथ का। इज डीपली पैशनेट अबाउट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वो पूरी तरह से, डीपली मतलब बहुत ही गहराई से बोला जा सकता है। पैशनेट मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत ही गजब का एकदम लगाव को बुलाता है। पैशनेट किसके बारे में? अबाउट मतलब के बारे में। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जंगली जानवर का फोटो खींचने के बारे में बोला जा रहा है। किसके बोला जा रहा है? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमा में ये लिखा हुआ है, इसको कोटेशन मार्क भी बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस को इसके अंदर क्लोज करते हैं। तो देखा जाएगा आई हैव, शॉर्ट में लिखा हुआ है कंट्रैक्शन फॉर आई हैव ऑलवेज बीन ए बॉम्बई गर्ल। मैं हमेशा से एक बॉम्बई गर्ल रही हूँ। देखिए ऑलवेज मीन्स हमेशा, बीन मतलब एक लंबा दूरी को बतलाता है। सराउंडेड बाय किसके साथ घिरा हुआ रहना? सराउंडेड बाय मतलब घिरा हुआ। बाय ए कंक्रीट जंगल, एक पूरी तरह से एक जंगल में। कंक्रीट मतलब होता है एकदम रियल लाइफ की तरह से सोचना है, इमेजिनेशन में नहीं, एकदम जंगल की तरह घिरी हुई थी ये लड़की। द 31-year-old टेल अस, 31 साल की जो एक्टर है वो बोल रही है। देखिए ये कंपाउंड वर्ड है 31 years old, ये एक हाइफन बीच बीच में दिख रहा है डैश की तरह, इसको एक्चुअल में हाइफन बोला जाता है। तो हाइफन दिया गया है। एडिंग क्या बोलती है? फिर से इन्वर्टेड कोमा में बोला गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है। आई ट्रूली कनेक्टेड विथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इन माई 20s। मैं पूरी तरह से कनेक्टेड था। देखिए सिंपल पास्ट में है, यानी कि समझना है पास्ट में बात बोल रही है। मैं पूरी तरह से जुड़ी हुई थी विथ के साथ, किसके साथ? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जंगली जानवर का फोटो खींचने में। इन माई 20s जब मैं 20 साल की थी तब, कोमा व्हेन ए फ्रेंड इनवाइटेड मी, जब मेरा एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया, आमंत्रण किया। ऑन ए सफारी, सफारी पर। सफारी बोला जाता है जंगल का ट्रिप को बुलाता है जिसमें फोटो खींचना या जंगली जानवर को किलिंग भी किया जाता है, बट दैट इज वेरी रॉन्ग। डॉट डॉट इट इज सो डिफरेंट, यह बिल्कुल अलग था। वाज है, इट वाज सो डिफरेंट, यह बिल्कुल अलग था। सो मतलब बहुत ज्यादा। फ्रॉम माई वर्क मेरा काम से। दैट इट वाज काइंड ऑफ मेडिटेटिव, इट इज ए काइंड ऑफ मेडिटेटिव। बोला जा रहा है कि यह एक मेडिटेटिव की तरह था, मतलब बहुत ज्यादा लुभावना वाला था फोटो खींचना जंगली जानवर का। वन फोटो होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस इन हर हार्ट, उसके दिल में एक फोटो बहुत ही खास जगह बनाया हुआ है, यानी बहुत ही दिल से वो लाइक करती है एक फोटो को। देखिए क्या चीज को बोला जा रहा है। आई वॉज इन सेरेंगेटी तंजानिया, जब मैं तंजानिया एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, जब मैं वहां थी सेरेंगेटी में। सेरेंगेटी दुनिया का बहुत बड़ा एक वाइल्ड लाइफ वहां पे है। इट वॉज ऑलमोस्ट, इट वॉज ऑलमोस्ट 6:30 PM, लगभग उस समय का समय कितना था? ऑलमोस्ट मतलब लगभग 6:30 बजे शाम का वक्त था। सडनली अचानक से, वी हियर्ड हम लोगों ने सुना, वी हियर्ड हम लोगों ने सुना, सम रसलिंग एंड सम रसलिंग, रसलिंग मतलब सनसनाहट को बोला जाता है, कुछ आवाज को बोला जाता है, कुछ
सनसनाहट को, एंड और आवर ड्राइवर हम लोगों का ड्राइवर आस्क्ड अस टू टर्न बोला कि पीछे थोड़ा सा घूमो बोला। बस आस्क मतलब यहाँ पूछना नहीं, कहना कोई चीज को, किसी से कुछ चीज करने को कहना, उसका इंग्लिश होता है आस्क होता है, याद रखिएगा। आस्क टू टर्न मुड़ने को बोला, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड मतलब होता है डायरेक्ट पीछे देखना, तो पीछे देखने को बोला। देखिए क्या बोलती, सी रिकॉल्स वह याद कर रही है, एडिंग और क्या बोलती है, एज वी टर्न जैसे ही हम लोग पीछे मुड़े, एज मतलब जैसे, वी मतलब हम लोग, टर्न मुड़ना, वी स्पॉटेड हम लोगों ने देखा, स्पॉट मतलब होता है देखना, याद रखिएगा। वी स्पॉटेड हम लोगों ने देखा, क्या देखा, लेपर्ड, चीता, लेपर्ड को देखा, दैट हैड जस्ट कॉट ए डियर जिसने एक तुरंत से क्या कॉच पकड़ा था, कैच मतलब पकड़ना, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म दिया हुआ है क्योंकि पास्ट में ये बात को बतलाया जा रहा है, स्टोरी को। एक हिरन को पकड़ा था, देखिए दिस इज द पिक्चर, यू मस्ट लुक इट, अदरवाइज यू विल गेट इट रॉन्ग। इस तरह से है, तो लेपर्ड इस तरह से है, तो फोकस करते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है। वी वाज्ड हम लोग देखे, वाज्ड मतलब गौर से देखना कोई चीज को। इट क्लाइम्ड अप ए ट्री उसने एक पेड़ के ऊपर चढ़ा, देखिए क्लाइम अप होता है पेड़ में चढ़ना, ए ट्री एक पेड़ पे, एंड और बिगिन ईटिंग और खाना शुरू किया, इट्स प्रे अपना शिकार को, तो इट्स यूज किया गया है लेपर्ड के लिए, अप्रे मतलब शिकार होता है, प्रेडेटर्स मतलब होता है शिकारी होता है। आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स मैंने पिक्चर लेना शुरू कर दिया, देखिए स्टार्टेड टेकिंग मतलब मैं पिक्चर लेना शुरू कर दिया, फोटो खींचना शुरू कर दिया, एंड और द लेपर्ड लुक डायरेक्टली एट अस और लेपर्ड ने हम लोगों के ऊपर डायरेक्टली देखा। देखिए लुक एट होता है कोई चीज को गौर से देखना, दैट इज कॉल्ड लुक एट होता है, लुक के बाद एट लगता है। आई मैनेज टू मैंने किसी तरह से, कैप्चर द मोमेंट ऑन कैमरा मैंने किसी, मैनेज टू मतलब कर पाना कोई चीज को, देखिए जैसे बोला जा रहा है आई मैनेज टू कैप्चर द मोमेंट, मैं उस क्षण को कैप्चर किया मतलब कैद किया, ऑन कैमरा मेरा कैमरा में। इट वॉज जस्ट ए रॉ एक्सपीरियंस, या गजब का रॉ एक्सपीरियंस था, रॉ एक्सपीरियंस मतलब लाइव देखना, मतलब उसको बोला जा रहा है रॉ एक्सपीरियंस, मतलब एकदम फेस टू फेस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, अनुभव होता है। दैट्स द मोस्ट मीनिंगफुल फोटो, वो सबसे गजब का मीनिंगफुल फोटो था, मीनिंगफुल मतलब बहुत ही खास। आई हैव टेकन सो फार मैंने अभी तक जो भी फोटो लिया है, सो फार मतलब अभी तक, तो हालांकि, देखिए सेंटेंस को ब्रेक, अब देखिए थॉट को चेंज कर रही है लड़की, कैसे बोलती है, दो हालांकि हर एक्टिंग कैरियर लीव्स लिटिल रूम फॉर डाउन टाइम, उसका जो एक्टिंग कैरियर उसके लिए बहुत ही कम समय उसको छोड़ता है। देखिए यहाँ पे समझना है, लीव मतलब यहाँ पे छोड़ना नहीं मीनिंग निकलेगा, यहाँ पे देखिए क्या मीनिंग निकलेगा, लिटिल रूम फॉर डाउन टाइम। डाउन टाइम मतलब पहले समझना होगा, डाउन टाइम मतलब होता है फुर्सत का समय, तो अभी उसका एक्टिंग करियर, अब एक्ट्रेस बन गई है तो उसका एक्टिंग करियर की वजह से फोटोग्राफी अभी रुक गया है, ये बोला जा रहा है। मलाविका लव्स मलिका मलाविका पसंद करती है, देखिए लव्स मतलब पसंद करना, सिंपल पास्ट टेंस में है इसीलिए वर्ब का फिफ्थ रूप लगाए हुआ है। मलिका लव्स स्केपिंग टू द फॉरेस्ट, इस जंगल में जाना, स्केपिंग मतलब एक्चुअल में भागना होता है कहीं से, जान बचाकर भागना, लेकिन यहाँ पे वो मीनिंग नहीं निकल रहा है, जंगल की ओर भागे भागे जाती है, ये मीनिंग निकल सकता है। वे नेवर जब कभी भी, सी गेट्स ए फ्यू डेज और जब कभी भी उसको कुछ दिन मिलता है, ऑफ, डेज ऑफ मतलब फुर्सत का समय, या तो बोला जा सकता है छुट्टी का समय, जब भी उसको छुट्टी का समय एक्टिंग में मिलता है तो वो जंगल स्केप करती है, ये बोला जा रहा है। माई लास्ट सफारी वाज टू टाडोबो टाडोबा नेशनल पार्क, मेरा जो लास्ट सफारी था वो टाडोबा नेशनल पार्क में मैं गई थी, ये बोल रही है। सफारी मतलब जंगल ट्रिप को बोला जाता है। महाराष्ट्र, तो ताडोबा नेशनल पार्क कहाँ है, महाराष्ट्र में। आई हैवेंट बीन एनीवेयर इन ए ईयर, एक साल से मैं तो कहीं भी लेकिन नहीं गई हूँ, ये बोल रही, एनीवेयर मतलब कहीं भी, इन ए ईयर एक साल में, एंड आई एम रियली मिसिंग इट और मुझे सचमुच बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहा है जंगल सफारी। शेयरिंग हर इंथुजियाज्म फॉर एस टी माई कंट्री माई लेंस फोटो कंटेस्ट, मलाविका सेज, देखिए क्या बोल रही है, ये एक्चुअल में अपना जोश जुनून को, अपना इंथुजियाज्म मतलब पैशन को बोला जाता है, अपना जो इच्छा को, गजब की इच्छा को जो शेयर कर रही है, सबके सामने बतला रही है। एस टी माई कंट्री माई लेंस फोटो कंटेस्ट है, एक्चुअल में फोटोग्राफी सिस्टम को यहाँ पे शो किया जाता है, कौन बेस्ट फोटो खींचता है उसके ऊपर है ये। मलाविका सेज, मलाविका कहती है, आई वुड लव टू सी वाइल्ड लाइफ थ्रू द लेंस ऑफ अदर फोटोग्राफर्स, मैं देखना पसंद करूंगी, आई वुड लव टू मतलब मैं पसंद करूंगी, देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ, इंग्लिश को इसी को समझना है, रिटन इंग्लिश शॉर्ट में लिखा जाता है।
आई वुड लव टू, मैं पसंद करूंगी, टू मतलब टू सी वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर को देखना, थ्रू द आईज ऑफ, की थ्रू मतलब द्वारा, द आईज ऑफ अदर फोटोग्राफर्स, दूसरे फोटोग्राफर्स की आंखों से, यानी दूसरा फोटोग्राफर फोटो खींचेगा उससे देखेंगे बोल रही है। आई एम एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस, मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड मतलब हाईली जोश में रहना, मैं पूरी तरह से जोश जुनून में हूँ, एक्सपीरियंस अनुभव करने के लिए, देयर यूनिक पर्सपेक्टिव्स, सभी फोटोग्राफर का अलग अलग तरीका खींचने का, पर्सपेक्टिव मतलब एक तरह से अलग अलग तरीका को बोला जा रहा है। डैश, देखिए सेंटेंस को सेपरेट किया है बहुत ज्यादा, इसीलिए डैश की यूज किया गया। हाउ दे कैप्चर ए मोमेंट, किस तरह से वो जंगल में जानवर का मोमेंट को, क्षण को, टाइम को कैप्चर करते हैं। कैप्चर मीन्स कैद करना, मोमेंट मतलब टाइम को बोला जाता है। हाउ दे फ्रेम इट, कैसे उसको कैमरा में कैद करते हैं। एंड हाउ दे चूज टू टेल देयर स्टोरी थ्रू फोटोग्राफी, और कैसे वो फोटोग्राफी के माध्यम से अपना कहानी को फोटोग्राफी के माध्यम से शेयर करते हैं। चूज मतलब एक्चुअल में चुनना होता है। तो दिस इज ए सिंपल स्टोरी, यू नो